मध्य प्रदेश में अस्पतालों से जुड़ी आग की दो घटनाओं ने सोचने पर मजबूर कर दिया। पहली छिंदवाड़ा, जहां जिला अस्पताल की एनआईसीयू से सामने आई एक खबर। दरअसल वार्मर मशीन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और यहां वार्मर में मौजूद 3 नवजात झुलस गए। ऐसी हालत में तीनों को जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान एक नवजात की मौत हो गई। 2 बच्चों की हालत फिलहाल कह सकते हैं कि बेहतर हो रही है। और तो वहीं भोपाल के विद्यानगर स्थित एक निजी अस्पताल में भी रात के वक्त आग लग गई और आग अस्पताल के ऑफिस वाले हिस्से में लगी, धुआं भर गया। सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया और सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कहते हैं उस वार्मर में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे 2 चिंगारी निकली। क्या है समस्या, ये है कि वहीं से हमारी ऑक्सीजन ट्यूबिंग्स भी आती है ना। उस कडल पे जो 3 बच्चे थे, उसमें एक बच्चा जो था वो कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया का बच्चा था, जो कि एक सर्जिकल कंडीशन होती है, जो ठीक कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि कल रात में भर्ती हुआ था, उसको आज रेफर करना ही था वैसे भी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई पीडियाट्रिक सर्जन है नहीं, तो वो ऑपरेट ही होना था उसका। ठीक है, और 2 दूसरे बच्चे थे, उसमें डिस्ट्रेस के लिए बच्चा था और एक कम वजन का बच्चा था। ठीक है, तो क्योंकि ऑक्सीजन ट्यूबिंग्स वहीं से थी, तो जो शॉर्ट हुआ उससे चिंगारी निकली और जो चिंगारी निकली वो ऑक्सीजन ट्यूबिंग पर गिरी और ऑक्सीजन ट्यूबिंग पे गिरने की वजह से उस क्रडल में, क्योंकि फोम का बिस्तरा होता है जिसपे बच्चों को रखते हैं, उस पर आग लगी। तो आग की 2 घटनाएं और दोनों ही अस्पतालों में घटित हुई, तो जाहिर है सवाल तो कई तरह के उठेंगे ही। लापरवाही है या फिर या क्या क्या कहें, इससे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त वासु चौरे भोपाल से और छिंदवाड़ा से राजेश करमेले जुड़ चुके हैं। वासु, 2 घटनाएं अस्पताल से आई सामने आग लगने की। एक में तो चले ठीक है, ये कहा जा सकता है कि ज़्यादा इसमें नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक में बच्चों की मौत, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। भोपाल में जो घटना हुई वासु, उसके बारे में बताइए, किस तरह का जवाब अभी अस्पताल प्रबंधन की तरफ से इस पर मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल में पहले भी कई बार अस्पतालों में बड़े अग्निकांड जो है वो हो चुके हैं। कमला नेहरू अस्पताल का अग्निकांड हम सबको याद है, उसमें कई मासूम जो है वो झुलस गए थे और आए दिन इस तरीके की घटनाएं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और सरकारी अस्पतालों में सामने आती रहती है। और कल जिस तरीके की घटना हुई, जो विद्यानगर स्थित एक अस्पताल है, वहाँ पर जो ऑफिस एरिया था वहाँ का, जहाँ से अस्पताल के ऑपरेशन और प्रबंधन का काम होता था, वहाँ पर यह आगजनी की घटना हुई। और इस घटना के बारे में आशीष, सबसे अच्छी और गनीमत की बात यही रही कि ये मरीज जहां पर भर्ती होते हैं, चाहे वो आईसीयू वार्ड है, एनआईसीयू वार्ड हो या फिर प्राइवेट वार्ड्स हो, वहां पर आग नहीं लगी, नहीं तो मरीजों के लिए बड़ी मुसीबत जो है वो हो सकती थी। बहरहाल जब ऑफिस में आग लगी तो वहां पर बहुत सारा अस्पताल का सामान रखा हुआ था, प्लास्टिक का सामान रखा हुआ था, फाइल्स रखे हुए थे, कागज रखे हुए थे, जिसके कारण काफी ज्यादा जो धुआं है वो उठा और वो पूरे अस्पताल में पहुंच गया। और वहां से फिर मरीजों को एक सुरक्षा की दृष्टि से जो है वो बाहर निकाला गया। तुरंत मौके पर बागसेवनिया की जो पूरी पुलिस की टीम है वो वहां पर पहुंची, दमकल को वहां पर मौके पर बुलाया गया और करीब आधे से 1 घंटे में जिस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आई, कल रात की घटना थी, आग पर काबू भी पा लिया गया, कहीं कोई हाथाहाथ नहीं हुआ। जब अस्पताल प्रबंधन ने अपने स्तर पर जांच की, दमकल ने जांच की, तो शॉर्ट सर्किट जो है वो आगजनी की वजह जो है वो बताई जा रही है और अधिकांश घटनाओं में शॉर्ट सर्किट के कारण ही जो है वो इस तरीके की आग भड़कती है। बहरहाल उसके बाद भोपाल में अलर्ट जो है वो नजर आ रहा है। आज हम लोग जेपी अस्पताल भी पहुंचे, वहां पर फायर सेफ्टी को लेकर एक ड्रिल जो है वो की गई। वहां पे तमाम जो फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स लगे थे उनको चेक किया गया कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स की हम लोगों ने भी जांच की, तो लगभग सभी फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं वो अभी चालू हालत में मिले और उनकी एक्सपायरी डेट जो है वो अक्टूबर और नवंबर तक है। पिछले साल 2025 में नवंबर दिसंबर के करीब उनको रिफिल करने का जो काम है वो किया गया था। तो कोताही जरूर कई बार देखा जाता है कि बढ़ती जाती है, लेकिन जिस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं उसके बाद ये बार बार एक वार्निंग अलार्म की तरह काम करती हैं कि खास करके अस्पतालों में, स्कूलों में, बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज में जो फायर सेफ्टी के इंतजाम है बहुत पुख्ता रहने चाहिए। अभी तो बारिश का मौसम है तो बहुत बड़ी घटनाएं नहीं होती, लेकिन खासतौर पर गर्मी के सीजन में हम देखते हैं कि कई सारी जो घटनाएं वो निकलकर सामने आती हैं। उम्मीद यही है कि शासन प्रशासन जागेगा और इस तरीके की घटनाओं से सबक लेगा। जी जाहिर है, और जो कि छिंदवाड़ा में एक दुखद घटना इसी तरह की हुई। राजेश, अभी तक जिस तरह की घटना हुई है, हालांकि अभी तो लोगों परिवार वाले उसका से उबर नहीं पा रहे होंगे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन
इस पर क्या कह रहा है? देखिए, घटना बड़ी दुखद है। पहली बार ऐसा हादसा हुआ है जब नवजात जो हैं वो एक नवजात की मौत हुई है और दो नवजात जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ के प्रबंधन से जब हमारी बातचीत हुई है, प्रेस मीडिया ने जब बातचीत की, तो उनका कहना था कि किसी तरह की लापरवाही अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ये जरूर तय है कि आग जो लगी है वो शॉर्ट सर्किट से लगी है। शॉर्ट सर्किट जिम्मेदार ठहराया जा रहा है इसके लिए। लेकिन एक बात जरूर सामने ये भी कहने की है कि मेंटेनेंस को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे। यहाँ के उपकरण जो हैं उनका मेंटेनेंस ये कभी कभार होता है और इसको लेकर अक्सर सवाल खड़े होते हैं। इस बार भी यही सवाल खड़ा हुआ है। प्रबंधन का कहना है कि अभी 2 से 3 महीने पहले मेंटेनेंस हुआ है, उसमें बाकायदा सारी चीजें लिखी हुई है, उपकरण में ही सारी चीजों का उल्लेख है कि मेंटेनेंस कब हुआ और कब तक वैलिड है। इस तरीके के जो है प्रबंधन ने अपने बयान जरूर दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का कहना है, जो बच्चों के माता पिता, जो बच्चों के परिजन थे, उन्होंने जरूर आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। प्रशासन के अधिकारियों के पास जब ये मामला पहुंचा तो कलेक्टर से लेके तमाम अधिकारियों ने बातचीत की, बैठक ली है और ये स्पष्ट किया है कि सारे जो अस्पताल के अग्निशामक उपकरण है, खासतौर पर उन्हें उनके ध्यान रखा जाए। चूंकि ये घटना छोटी थी, 2-3 बच्चे थे। ये यहाँ सबसे गनीमत वाली बात ये रही कि जहां पे ये घटना हुई है वहां तकरीबन 30 बच्चे थे। 30 में से 3 बच्चों के जो उपकरण थे उसमें आग लगी है और बाकी को बाहर निकाल लिया गया सुरक्षित। इसी वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन फिलहाल प्रशासन ने साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया है कि पूरे अस्पताल की जांच पड़ताल हो, किसी तरह की लापरवाही पाई जाएगी तो निश्चित तौर पे अस्पताल से संबंधित अधिकारियों के ऊपर गाज गिरेगी। जी, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बीती रात बनी, प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले को लेकर उस वक्त जिन हॉस्पिटल स्टाफ की ड्यूटी थी, किसी से कोई बातचीत हुई हो, किसी ने कोशिश की हो कि कम से कम आग को वक्त रहते काबू पाया जाता? क्योंकि आप बता रहे थे कि स्पार्किंग हुई और आग लगी, तो अचानक इतनी तेज तो आग नहीं भड़की होगी कि एकदम से इस काबू के बाहर हो गई। कुछ तो समय मिला होगा आग बुझाने के लिए, तो उस वक्त वो हालात काबू में क्यों नहीं किए जा सके? राजेश, क्या फायर सेफ्टी के इंतजाम पर्याप्त नहीं थे, या लोग मौजूद नहीं थे, या फिर घोर लापरवाही की आदत हो गई थी वहां के लोगों को? देखिए, हमारी जब वहाँ पे मौजूद जो नर्स थी, इसके अलावा जो चिकित्सक थे, महिला चिकित्सक, उनसे बातचीत हुई तो उनका कहना था कि जैसे ही चिंगारी आई और उसके बाद चूंकि बच्चों का जो बेड होता है नवजात का, वो फॉर्म का होता है और काफी सेंसिटिव होता है, उस वजह से आग तेजी से फैली है। उन्होंने बचाने की कोशिश की, बुझाने की कोशिश की है। इस दौरान आग तेज हो चुकी थी और यही वजह है कि वो 3 बच्चे हैं वो झुलस गए। लेकिन यहाँ पर लापरवाही का मामला जरूर सामने आ रहा है। जो अस्पताल के फायर उपकरण हैं वो काफी लंबे समय से मेंटेनेंस के इसमें नहीं है। इसको लेकर के बार बार बातचीत भी की जा चुकी है। डीन से जब बातचीत हुई है, अस्पताल का जो रखरखाव करते हैं उनसे जब बातचीत हुई है, तो उनका कहना था कि चूंकि अभी फंड आना शेष है और हमें लाइन बिछानी है, इस वजह से ये सारी चीजें हैंग है। लेकिन उपकरण जो है वो बराबर रखे हुए हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़ी लापरवाही ये जरूर सामने आ रही कि जिस समय आग लगी थी उस समय कुछ न कुछ समय रहा होगा, चूंकि 2 बजे के आसपास का समय था। जो वहां लोग मौजूद थे उनका कहना था कि थोड़े समय में विलंब हुआ, जिसकी वजह से आग तेजी से भड़की है। जाहिर है राजेश, आप नजर बनाए रखिएगा आगे डिटेल्स लेने के लिए, फिर हम लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद वासु आपका भी इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। भोपाल के निजी अस्पताल में आगजनी की घटना के बाद राजधानी के अस्पतालों में फायर सेफ्टी को लेकर अलर्ट स्वाभाविक है बढ़ गया है और इसी के तहत भोपाल के जेपी अस्पताल में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स का निरीक्षण किया गया और अस्पताल में फायर सेफ्टी अलार्म इंस्टॉल हैं और बिल्डिंग में जगह जगह फायर स्प्रिंकलर्स लगवाए गए हैं। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर्स भी एक्टिव हैं, यूज में हैं। राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में कई बार आगजनी की जो घटनाएं वो सामने आई हैं। कई बार इनकी वजह शॉर्ट सर्किट होती है और अन्य वजह भी सामने आती हैं। कल भी भोपाल के दीपशिखा हॉस्पिटल में आगजनी की घटना हुई। गनीमत ये रही कि वहां पर किसी तरीके से मरीजों को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ और इसके बाद एक बार फिर अस्पतालों की सुरक्षा पर जो सवाल हैं वो खड़े हो गए। इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में मौजूद हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो स्प्रिंकलर्स, फायर स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं। इमरजेंसी में जिस तरीके से अगर कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो तुरंत पानी से उस आग को बुझाया जा सके, उसकी व्यवस्था जो है वो की गई है और फायर एक्सटिंग्विशर भी जो है वो यहाँ पर जगह जगह इंस्टॉल किए गए हैं। जब हमने यहाँ पर सेफ्टी चेक किया
और ये देखने की कोशिश की कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो कहीं एक्सपायर्ड तो नहीं है। तो फिलहाल अच्छी बात यह है कि जो स्थिति देखने में आई कि इन सभी में अभी जो एक्सपायरी डेट है वो काफी दूर है, उसको रिफिल किया गया। जब यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे इस बारे में बातचीत की तो उनका भी ये कहना है कि आज ही यहाँ पर एक टेस्ट जो है वो इन सभी उपकरणों का किया गया है, जिसमें ये सभी सही तरीके से काम कर रहे हैं, सही तरीके से संचालित हो रहे हैं। बहरहाल पिछले अगर 4-5 महीने की बात करें तो कोई ऐसी बड़ी घटना यहाँ पर सामने नहीं आई है। हालांकि फरवरी के महीने में एक आगजनी की घटना जरूर यहाँ पर हुई थी, लेकिन वो भी शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई थी और जहाँ पर अस्पताल का सामान रखा रहता है वहां पर जो घटना है वो सामने आई थी। उम्मीद यही है कि ये तमाम उपकरण, ये फायर स्प्रिंकलर्स या फिर फायर सेफ्टी के लिए जो ये मीटर्स और तमाम सारे जो उपकरण लगाए गए हैं, ये सही समय पर इनकी टेस्टिंग होती रहे, ये सही तरीके से काम करते रहे ताकि मरीजों को किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में कोई नुकसान ना हो।